देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड पूर्व जमीन विवाद में सियासी गर्मी तेज, पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव का बड़ा बयान। मुंबई मालाड पूर्व स्थित हाजी बापू रोड इलाके में जमीन और निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मनपा पी उत्तर विभाग द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई को लेकर पहले ही जमीन मालिक रमेश चंद्र यादव, स्थानीय रहवासियों और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व नगर सेवक राजपत यादव सवाल उठा चुके हैं। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई का विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन किसी के घर या रोजी रोटी उजाड़ कर रही। उनका कहना है कि जिस तरह से रमेश चंद्र यादव की पैतृक तबेले की जमीन पर बने दुकान और मकान पर कार्रवाई की गई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कमलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्डर के साथ मिलकर कोर्ट की आड़ में गलत तरीके से कार्रवाई की है। उनके अनुसार यदि किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि इस पूरे मामले में कथित भ्रष्टाचार और संबंधित लोगों की संपत्ति की जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे सवालों के जवाब में कमलेश यादव ने बीएमसी के कुछ अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में मनपा की तोड़क कार्रवाई पहले से ही सवालों के घेरे में है। जमीन मालिक रमेश चंद्र यादव का आरोप है कि बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए, बिना पर्याप्त नोटिस और सुनवाई के उनके गालों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं बीएमसी की ओर से अदालत में यह कहा गया था कि संबंधित निर्माण के लिए कोई स्वीकृत प्लान उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इस विवाद में अब तक कई पक्ष सामने आ चुके हैं। एक और अदालत का आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई, दूसरी ओर जमीन मालिक के दस्तावेज और दावे, और अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। लगातार सामने आ रहे बयानों से यह मामला और संवेदनशील होता जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि जांच और कानूनी प्रक्रिया इस पूरे विवाद को किस दिशा में लेकर जाती। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सम्मानित हमारे कमलेश यादव साहब, जिसकी बेटी आज भी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका जो मनीषा यादव के नाम से सुप्रसिद्ध है, जो कि हमेशा चाहे सभागृह में हो चाहे क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं, ऐसे हमारे बीच में खड़े। आज जिस तरह से ये बुलडोजर चला है, सबको पीड़ा, सबको दर्द है, सब जो सुन रहे हैं सभी यहाँ पे आ रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि साहब का क्या कहना है। भैया कमलेश साहब, क्या कहना है जिस तरह से ये बुलडोजर चला, इससे क्या आपको नज़र में क्या आता है? नमस्कार। देखिए, मुंबई शहर का विकास होना चाहिए, लेकिन क्या किसी की लाश पर, किसी के घर को ज़बरदस्ती तोड़ करके प्रशासन क्या इतना निकम्मा हो गया है कि एक बिल्डर के हाथों बिक गया है? ऐसा तबेला जो 1920, 22, 23 जब हम छोटे थे, पैदा हुए थे, तो बद्री प्रसाद जी क्या, जो इनके अदालत जी के पिताजी थे, अभी अवधेश भाई के दादाजी हैं, हम यहाँ खेलने आते थे। जोगेश्वरी में हमारा तबेला था। तो ऐसी पुश्तैनी जगह जहाँ वर्षों पहले उन्होंने उसका गोडाउन बनाया, यहाँ रहते आए हैं। सिर्फ एक बिल्डर को यह जगह चाहिए, इसलिए प्रशासन कानून की आड़ लेकर के, जो कोर्ट ने आदेश नहीं दिया उसके आड़ लेकर के तोड़ने का जो प्रयास कर रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और आने वाले दिनों में हम शासन से मांग करेंगे, ऐसे निकम्मे अधिकारी जो मुंबई महानगर पालिका को और सरकार को बदनाम करने के लिए बिल्डरों की दलाली लेकर बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यह घर, यह गोडाउन पुराना है, अस्तित्व में ये जो महानगर पालिका के अधिकारी पैदा भी नहीं हुए होंगे उसके पहले का है। उन्हें कोई सर्टिफिकेट और जानकारी चाहिए तो हम सभी दे सकते हैं, क्योंकि मुंबई शहर में हम सभी के दादा परदादा यहाँ आए, उन्होंने यहाँ मेहनत करके, खून पसीना बहा करके यहाँ जगह बनाई, यहाँ के लोगों की सेवा करके अपने आप को स्टेब्लिश किया। उसके बाद भी अगर इस तरह से कोई अत्याचार और अन्याय करता होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हम सभी खड़े होकर के विरोध करेंगे। मगर जिस तरह से साहब तोड़ फोड़ के दौरान बौद्ध महाराज की मूर्तियां तोड़ी गई, निकालने नहीं दिया गया, और उनको 2 घंटे का समय मान रहे हैं कि 1 घंटा ही उनको बौद्ध की बाकी तोड़ाई करते रहे। बौद्ध की मूर्तियाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़े, इसको किसने क्या मानते हैं कि उनको पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह से देखिए, जब आप कह रहे हैं अगर किसी भी धार्मिक मूर्ति को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है तो गलत है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम अभी जानकारी ले लेंगे, और ऐसा कुछ उन्होंने कुकर्म किया है तो उसके ऊपर जो भी अधिकारी जवाबदार होगा उसको कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर करेंगे कि प्रशासन उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से
पिछले 25 सालों का भ्रष्टाचार था। जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं उनका अभी तक नशा नहीं उतरा होगा, उनका बुखार नहीं उतरा होगा, अभी तक उनके ऊपर वो जो परछाई थी वो नहीं उतरी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके उस नकाब को और उनके उस नशे को उतारने का काम करेंगे। साहब, जिस तरह से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है उस पर कंप्लेन भी हो चुका है कि बिल्डर से 25 लाख रुपया मिला था, 30 लाख रुपया इनसे मांग की जा रही थी। इन्होंने ना बोला तो फिर बुलडोजर लेकर के आ गए हैं इस समय तोड़ने के लिए। इसको किस नज़रिए से देते हैं? क्या जांच होगी? क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या देखिए, अगर इस तरह से विध्वंसक कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये तो दिखाई ही देता है। तो कल हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब आए थे, उन्होंने देखा है और आने वाले दिनों में गोपाल शेट्टी साहब और हमारे जो नेता हैं सभी लोगों के साथ बैठ करके इस पे क्या जो भी गलत कार्रवाई हुई है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए हम सभी लोग बैठ करके निर्णय करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, घर किसी का भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन व्यक्तित्व हम इंसानियत के रखवाले हैं। इंसानियत के नाते किसी का घर है, किसी की दुकान है, किसी का गोडाउन है, तो किसी प्रशासन को अधिकार नहीं है आकर के ज़बरदस्ती तोड़ दे। और वह स्ट्रक्चर जिसको जो भी आदेश कोर्ट का है उस स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं है, वो स्ट्रक्चर कहीं उसको नोटिस नहीं दी गई है, उसके बाद भी अगर इस तरह से ज़बरदस्ती और विध्वंसक कार्रवाई की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जो भी अधिकारी जवाबदार है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे। आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका के महापौर से और सब अधिकारी जो चेयरमैन है उनसे मिल करके कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हम मांग करेंगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपका केंद्र सरकार है, राज्य में सरकार है, आप अपने सरकार के जो ये मुद्दा जिस तरह चला, अगर इनके ऊपर बुलडोजर चला फिर तोड़ा गया जिसके तरह नोटिस नहीं है, उसके बावजूद भी अगर तोड़ा कार्रवाई हो तो क्या अपने सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठेंगे? जिस तरह से आपके आमदार खासदार माजी खासदार ने तो बोल दिया, दो नगर सेवक ने बोल दिया कि हम अनशन पे बैठे, क्या उनका समर्थन करेंगे? देखिए, यह जो पाप किया है प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अभी पिछले 25-27 सालों से जिनका वरद हस्त था, तो उन लोगों का अभी तक नशा उतरा नहीं है। नई सरकार आई है, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अभी तक उन्होंने एहसास नहीं किया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उनको एहसास कराएंगे और जो भी जवाबदार है उनके ऊपर एक्शन जरूर होगा। और हम सब लोग बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी जो वरिष्ठ साथी हैं सब मिल करके इसका विरोध भी करेंगे और यहाँ धरने पर भी बैठेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जैसे से कि हमारे बीच में कमलेश यादव साहब ने बहुत, मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी कहा कि जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक या आपकी बेटी भी नगर सेविका है, क्या सरकार के विरोध में अगर इस तरह से आप आंदोलन करेंगे? क्या अनशन पे बैठेंगे? आप दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, चाहे सरकार किसी हो, मगर हम भले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मगर कांग्रेस अगर किसी के साथ गलत होगा तो हम उसके साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके अब हमारे बीच में एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा भी आए हैं। ये भी सौभाग्य, उन्होंने तो आज जिस दिन से ये थोड़ा कार्रवाई हुई तब से सिद्धार्थ शर्मा जी और पवार जी सभी लगे हैं और सभी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कमलेश यादव साहब ने कहा कि जिस अधिकारी के पास नशा है, जिससे इन्होंने अपनी पदवी का नशा है, उनका नशा तोड़वाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जरूर करती है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कमलेश यादव साहब ने जिस तरह से वह दावा किया है कितना साबित होता है, कितना झूठा, कितना इस तरह से आपको डिमोलिशन हो। परसों डिमोलिशन का इन्होंने पी नॉर्थ वार्ड के वार्ड ऑफिसर कुंदन दलवी जी ने परसों हमें बुलाया नहीं थे, मैं ही गया था कि ये जानने के लिए कि डिमोलिशन क्या करने वाले हैं। उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक दिन पहले मुझे कहा कि सिर्फ दुकान नंबर 1 का ही आपका डिमोलिशन है, जो 2016 का आपको स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया है। 2016 में मुझको एक 351 दिया गया शॉप नंबर 1 पे, उसके बाद उसी पे मुझको स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया और वो मैटर कोर्ट में चल रहा था और सारी हियरिंग उसी मैटर को लेके चली थी, शॉप नंबर 1 को लेके। लेकिन वल्लवी साहब ने, कुंदन वल्लवी साहब ने वो मैटर को इतना डाइवर्ट और उतना मैनिपुलेटेड कर दिया कि कौन सी नोटिस को कौन सा स्पीकिंग ऑर्डर, कौन से स्पीकिंग ऑर्डर को कौन सा डिमोलिशन ऑर्डर देकर गोल गोल घुमा के अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये 98 का मेरा स्ट्रक्चर का 351 निकला है जी, 91 के 98 में 350 निकला, 351 निकला। इसके बाद
इन्होंने चार्ज भरा के मेरा ये रेगुलराइज किया कि आपका स्ट्रक्चर को इन्होंने ये रिपेयरिंग एक तरह से रिपेयरिंग चार्ज परमिशन दिया हाँ पेनाल्टी मारा अच्छा। कि आपका जो आप बिना पूछे आपने रिपेयरिंग किया उसका पेनल्टी मारा, उसका ये रिसिप्ट है। मैंने 2004 में इसको भरा है। इसके बाद ये 98 का 351 मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर आप किसी का पेनल्टी भर देते हैं तो 351 कैंसिल हो जाता है शायद मेरे हिसाब से, एक्शन ड्रॉप हो जाता है। पेनल्टी भर दिया, अगर आपको 351 मिला है, बीएमसी ने आपको उसको पेनल्टी मार दिया, तो मेरे ख्याल से ये 351 नोटिस क्लोज हो जाता है। इसके बाद उन्होंने मुझको 2016 में शॉप नंबर 1 पे 351 दिया और यही मैटर सिटी सिविल में चला, हाई कोर्ट में चला और वही हाई कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किया। लेकिन बीएमसी ऑफिसरों ने इतना मैनिपुलेट किया, कोर्ट को भी गुमराह किया और हम लोगों को भी गुमराह किया। आज तक मुझको बोलते रह गए कि 351 जिस पे आपको 2016 में मिला है उसी पे हम स्पीकिंग ऑर्डर आपको देंगे। इस पे मेरे को स्पीकिंग ऑर्डर दिए मई 2025 में। ये देखिए, ये 2025 में जो मुझको स्पीकिंग ऑर्डर दिए, ये दिए 98 के 351 पे ये स्पीकिंग ऑर्डर 2000 और रिप्लाई इस पे डाले हैं। जो रेफरेंस हमने सबमिट किया है वो 2016 का इस पे रिप्लाई डाले हैं। नोटिस 98 की, रिप्लाई का डाल रहे हैं 2016 का। और फिर डिमोलिशन ऑर्डर दिए मुझको 17 मई को डिमोलिशन ऑर्डर पे इन्होंने सिर्फ शॉप नंबर 1, पूरा एड्रेस देखेंगे तो 1/27 यादव कॉटेज, ये डिमोलिशन ऑर्डर मतलब आपका 2016 पे दिए। और इन्होंने अब लेटेस्ट में बिना कोई नोटिस, बिना कोई स्पीकिंग ऑर्डर, बिना 24 आवर्स का नोटिस दिए 98 के स्ट्रक्चर पे उन्होंने डिमोलिशन लिया। बोले 98 का जो आपका 351 है उस पर डिमोलिशन ले रहे हैं। मतलब एक ही स्ट्रक्चर को स्पीकिंग दे रहे हैं और उसका 351 दिखा रहे हैं 98 का, और फिर 2016 के 351 को डिमोलिशन दिखा रहे हैं मई में 2025 में, और डिमोलिशन करने आ रहे हैं तो 98 के नोटिस पे। वल्लवी साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रह गया कि कम से कम डीपीएल फॉलो करिए, मुझे 24 घंटे का मोहलत दीजिए। 24 घंटे का मोहलत नहीं दिए। 4 बजे मुझको ऑफिस, मैं खुद गया ऑफिस उनसे जानने के लिए कि कल ये करने वाले क्या हैं, तो बोले कि नहीं आपका तो पूरा रीट लैंड पे देंगे हम डिमोलिशन, आपका पूरी लैंड को हम वैकेट करा के देंगे। बोला वैकेट करा के देंगे मतलब आप बिल्डर से सुपारी लिए हैं क्या? तो बोले आप कोर्ट का ऑर्डर देखिए, फॉलो करिए, हमको जो करना है हम करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने सुबह 9 बजे जेसीबी लगा दिया। जेसीबी लगाने के बाद हमको शिफ्टिंग का भी समय नहीं दिया। हमारे यहाँ पे दुकानें थी, इतना नुकसान किए, घर था, मैं ऊपर खुद रहता था, हमको शिफ्टिंग का भी मौका नहीं दिए। फिर भी हमने आनंद फानंद में कैसे भी रात भर शिफ्टिंग किए। जब डिमोलिशन करने आए, पूरा डिमोलिशन करते करते बोले मेरे को पूरा लैंड क्लियर करके देना है। बोला किसको देना है लैंड क्लियर करके? तो बोलते हमारी, हमसे बात मत करो, हम किसी से बात नहीं करना चाहते। पुलिस बल का प्रयोग करके हमें यहाँ से हटाया गया और डिमोलिशन किया गया ज़बरदस्ती। फिर लास्ट में जाते जाते हमने जब एकदम झगड़े पे अड़ गए कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारा ये होगा, तब जाते जाते ये शॉप नंबर 5 पे रुके। बोले 5 का भी नोटिस है। मैं उनसे बोला मेरे को नोटिस दिखाओ, ना तो मैं इधर ही आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है नोटिस है मेरे पास, मैं मंगाता हूँ। मैं बोला सर मेरे पास भी सब नोटिस है, आप देख लीजिए। तो मानने को तैयार नहीं। बोला जब तक आप नोटिस नहीं मंगाएंगे मैं इसको करने नहीं दूँगा। फिर उन्होंने अपने ऑफिस से नोटिस मंगाया। फिर वहाँ पे मुझको बोले नहीं आपका शॉप नंबर 5 पे कोई नोटिस नहीं है। तब जाके उन्होंने छोड़ा। और मेरा घर जब तोड़ने लगे मुझको आधे घंटे का टाइम नहीं दिए। वहाँ पे मैं अपने बुद्ध जी की मेरी प्रतिमा लगी हुई है मेरे घर पे, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने मानकर को रिक्वेस्ट किया कि सर मुझको 15 मिनट दीजिए, मेरे को प्रतिमा को निकालने का समय दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझको 10 मिनट का भी समय नहीं दिया और पुलिस बल का प्रयोग करके मुझको वहाँ से हटाया और उस प्रतिमा को जेसीबी से तोड़ा। और अंबेडकर जी की वहाँ मूर्ति पड़ी थी, उसको भी उन्होंने डैमेज किया। अंबेडकर और बुद्ध महाराज का उसका वीडियो है मेरे पास। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वीडियो निकाला हुआ है मैंने। देखिए दर्शकों, ये सबसे पीड़ादायक है। जो संविधान के रचयिता हैं, संविधान को मानने वाले हैं, जो जानते हैं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के रचयिता उनकी मूर्ति देखो, बौद्ध महाराज की जिसकी हम पूजा करते हैं, सनातन धर्म से हर लोग उनकी पूजा करते हैं, ऐसे मूर्तियां को तोड़ी गई है। दर्शकों ये सबसे पीड़ादायक है। देख ये सबसे पीड़ादायक है। जैसे ये मैं तो सोचा था, जिस समय मैं भी था, मैं उस समय तो डिमोलिशन के समय था, उपस्थित था, मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि ये बुद्ध महाराज हम हमारे हैं, आराध्य देव हैं,
और संविधान के रचयिता हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी मूर्तियां को कुछ समय के लिए अगर उन्होंने समय मांग रहे तो उनको निकालने का मौका दीजिए। मगर दर्शकों, मैं तो सोचा कि शायद वो निकालने के दिए देखा, मगर देखा अभी बता रहे हैं कि देखिए सामने साफ जाहिर हो रहा है कि वो स्थान है ही नहीं है, मूर्ति निकालने नहीं दिया गया और तोड़ दिया गया। ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा अपमान है, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, मैं और बुद्ध महाराज का अपमान है। इसको ऐसे ऑफिसर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम जानने के क्या मांग करते हैं शासन? मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स हैं पी नॉर्थ वार्ड के, जो बिल्डरों की सुपारी लेके जगह वेकेट करके उनको देने की सुपारी लेते हैं और पब्लिक को परेशान करके, उनको हैरेसमेंट करके, पुलिस बल का प्रयोग करके, लीगल इलीगल दुनिया भर का नोटिस उनको इशू करके, उनको पूरा प्लानिंग के साथ ये